नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हड़कंप मचा हुआ है स्टॉक मार्केट पे और ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बनी हुई है इसका एक बड़ा इंपैक्ट आज भी स्टॉक मार्केट को पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है सीधा 530 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आज शुरुआती सत्र में बन जाएगी। भैया निपट जाएंगे आज शुरू में ही। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को बिज़तक की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बाजार पे जो कलर है वो होगा लाल। और आज शुरुआती सत्र में गिफ्ट निफ्टी बता रहा है बड़ी तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही लाल निशान में है। एशिया बाजारों की हालत टाइट है। निके 3% नीचे है। कॉस्पी तो लगातार क्रैश ही होता चला जा रहा है। पिछले सत्र में ट्यूसडे को भी 7% ज्यादा टूट गया था कॉस्पी। प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही रुक गई है और उसका असर अब एशियन रीजन पे पड़ेगा। वहां पर तेल की सप्लाई बाधित होगी। भारत पे भी असर पड़ेगा, उसको फैक्टर इन करना जरूरी है। और ये आप समझ रहे थे कि 1-2% में मामला निपट जाएगा तो गलत। और बाजार ने सबको चपेट में ले लिया। बहुत तगड़ी मंदी इस समय मार्केट पे देखने को मिलेगी। अब जिन लेवल्स पे खुलेंगे क्या वहां से खरीदारी करने का कुछ संकेत है या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे खुलेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और आज आप बजट डे के लो को निकालोगे, जी हाँ 24,571 के लेवल को निकालोगे, उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो एक तो वो अलग से तरीके की आफत है। कोई डीएस्केलेशन नहीं हो रही है। यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा है, बयानबाजी चली जा रही है। और अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। 4 से 5 हफ्ते ये जंग जो है ये अभी और चल सकती है। यानी कि इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद आप इस जंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो की क्यों थी? आपको नहीं पता था कि 4 से 5 हफ्ते चलेगी? ये 4 से 5 हफ्ते वाला मामला लग ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है जैसे रूस और यूक्रेन वाला पैटर्न है। तो ये थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। मामला ये हुआ कि ईरान ने घुटने नहीं टेके और ईरान ने उसके बाद बहुत सारे देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खासतौर से मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान ने हड़कंप मचा रखा है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे जहाजों की आवाजाही जो है वो अब बंद हो गई है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 20% तेल इसी रूट के जरिए गुजरता है और आप कच्चे तेल में देखो 13 से 14% का उछाल आ चुका है। पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ी खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। लेकिन बाजार पे अभी क्या करना चाहिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इस पे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं पिछले सत्र में हम तो छुट्टी पे थे लेकिन एशियन मार्केट्स में बहुत कमजोरी देखने को मिल रही थी। यूरोपियन मार्केट्स पे ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही थी। फुटसी 0.25% नीचे रहा, कैक लगभग 3.5% नीचे और डैक लगभग 3.5% नीचे। और मामला यही है कि जो तेल की कीमतें हैं वो तो चढ़ी चढ़ी, साथ ही साथ गैस कीमतें उछल गई। जो आप टीटीएफ गैस जो यूरो वाली जो गैस होती है यूरोजोन वाली, वो अगर आप ट्रैक करो तो लगभग 20.5% कल ऊपर था उसका कॉन्ट्रैक्ट। इस हफ्ते 75% ज्यादा की बढ़त है। और यूके गैस लगभग 21.5% उछाल मार गया था। इस हफ्ते लगभग 86-87% ऊपर है। जी हाँ, एक ही हफ्ते में 87% 75% कीमतें गैस की ऊपर जा रही हैं। तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है। और इनफैक्ट कल तो इंट्राडे में एक बार गैस कीमतें 50% तक कूद गई थी ऊपर। तो बहुत तगड़ा ये जो तेल गैस और ये इस क्षेत्र में जो इस समय तनाव बना है मिडिल ईस्ट रीजन में, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस। उसका एक बड़ा इंपैक्ट बनता हुआ नजर आएगा। आउटलुक के तौर पे आपको न्यूज़लेटर मिल जाएगा, आप प्लीज वो जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ बहुत खुलकर खरीदारी करने वाला मौका नहीं है। हाँ, ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव आ गए हैं लेकिन इस स्थिति अब नॉर्मल है, कब कंट्रोल में आएगी ये नहीं ना पता। तो करना क्या चाहिए, सिस्टमैटिक कर डालो इस समय। और अगर इसी तनाव की स्थिति में किसी ने पैसा लगाया तो वो ठीक। ये तनाव कहां तक गहरा होगा, देखिए जैसे आप 2-2% रोज रोज निपटने की कोशिश कर रहे हो, 1.5% 2% इस तरीके की गिरावट हो रही है, तो कहां पर ये गिरावट रुकेगी ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब भी स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है, हिस्टोरिकली पता है कि बाजार चढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी वीडियो पब्लिश कर देंगे शाम को, आपको ये वीडियो पे दिख जाएगा, वो भी देख लेना। पहले तो आज होली मना लें। तो नॉर्थ इंडिया में तो आज मन रही है होली, लेकिन पहले एक बार मुंबई वासियों को भी कनेक्ट कर लें। कर लिया कनेक्ट। मेरे साथ मिथिल दोषी जी से जुड़े हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े छोटे छोटे लग रहे हो। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। नहीं, थोड़ा वो इशू है, मैंने आपको बताया ना, तो दूसरे जगह से कनेक्ट किया इसको हुआ है। ऐसे ऐसे अगर वो उसमें रखते ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो बढ़िया हो जाता है। वो नहीं, ये भी एक सही है, सेकंड कोई बात नहीं। अरे आप सही दिख रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत कर स्मार्ट लूं लग रहे हो। तो मुझे दे दो। अच्छा रुको, फिर मैं एक बार आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप एक बार उसको अगर आप यस, लैंडस्केप फॉर्मेट पे यस। रखोगे ना तो और अच्छे लगोगे। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और वो बताएंगे कि मार्केट को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा संकेत और बता दूं। देखिए आज ना स्थिति बहुत बेकाबू सी है और
अच्छा, सबके सवाल भी आने शुरू हो गए हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया सुबह-सुबह विस्तक को अपना समय देने के लिए। और हाँ, ये शो देख लो, उसके बाद होली खेलने चले जाना, कोई बात नहीं। अब ये है ही ऐसी सिचुएशन, हम क्या करें? छुट्टी है ही नहीं होली के मौके पे। अब मुंबई वालों ने तो कल खेल ली, हमारी बारी तो फिर आज है, आज ही खेलेंगे। और ये वाला कहाँ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सब उसी को ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हमारी टीम भी उसी के ऊपर लगी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ पर 20% तेल इसी रीजन से होके गुजरता है। जी हाँ, वहां पर आवाजाही जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है, और उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आज के सत्र में पड़ता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ काम करने से भी नहीं होगा। कहीं आप सोचो आपने स्टॉक ले लिया, मेरा तो अपरंपार बाहुबली वाला स्टॉक है, मैंने तो तेल गैस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो भैया जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ऊपर चलेगी तेल की कीमतें, 70-80%। तो जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आपके स्टॉक्स तेल गैस वाले भी नीचे आ जाएंगे। आप खरीद के कर क्या लोगे? शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के निकलना है तो निकल लो, जिसके जहां पर दाव लगे लगा लो। लेकिन युद्ध वाली स्थिति में सब अपने आप को बचाते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मजा आ गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए तो फिर एकदम से लोअर लेवल्स पे खरीदने का मौका आएगा। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो तो बोलेंगे भैया अब मिल गया सस्ता। इसी का तो इंतजार था ना आपको। अब वो आया हो चाहे ईरान युद्ध की वजह से, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंतजार तो इसी का ही था कि अगर कोई डिप आएगा तो उसमें पोजीशन बनाएंगे। अब डिप आ गया, अब देख लो। तो करेक्शन तभी तक अच्छी लगती है जब तक आ नहीं जाती। आ गई करेक्शन, और उसके बाद टेक्निकल लेवल्स इस समय घूर घूर के देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े लेवल्स नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है आज की 24,300 24,400 वाला जो जोन होगा बाजार के लिए अभी फिलहाल कुछ माइनर सपोर्ट की तरह करेगा। जैसे पिछले सत्र में होता है ना, खुले थे जहां पर वहीं पर जम के बैठ गए थे, उसके बाद फिर ऊपर चले गए थे, फिर पूरा दिन झूलते रहे थे। ऐसे कुछ आज भी होगा, खुलोगे नीचे लेकिन उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश एक बार जरूर कर लोगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ युद्ध की स्थिति जब नॉर्मलाइज होती है तो फिर बाजार चढ़ने की कोशिश भी करता है। फिलहाल वोलेटाइल रहेगा। पिछले सत्र में भी इंडिया विक्स लगभग 25% कूद गया था। 25% इन अ सिंगल डे इज नॉट नॉर्मल, ह्यूजली एबनॉर्मल। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले मिथिल दो चीजें से पूछ लेते हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत चमक रहे हो सर। होली नहीं खेली आपने कल? हाँ होली नहीं खेली सर, खेली खेली। तो कैसे कुछ वो तो है नहीं, सबूत तो है नहीं। सबूत सर हाथ में है। हमने नहीं खेली सर यहाँ पर, तब तो आज हुई। आप और हमें आज यहाँ पर डीजे, रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। और आज डीजे वीजे लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। बताओ ये कैसा हो गया? आधा हिंदुस्तान कल खेल गया, आधा आज खेल रहा है। बताओ। तो कोई बात नहीं, होता है। ये मार्केट को क्या हो गया है? ये आपने सोचा था कि क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हो? जो लॉन्ग टर्म वाले उनके बारे में बताओ। शॉर्ट टर्म वाले तो पूछ भी नहीं रहे होंगे क्या करना, बोलते हैं हम नहीं आते। लॉन्ग टर्म वाले क्या कर रहे हैं? सर देखिए, हम हमें कहीं न कहीं नीचे पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिख रहा था, हमें लग रहा था कि अगर ये ऐसे चलेगा तो ऑफ कोर्स 24,300 के लेवल्स तो इनिशियली दिखने चाहिए। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। अगर आज उसके नीचे क्लोजिंग आता है तो थोड़ी और सेलिंग हम देखेंगे, क्योंकि सिंपल है, ऑयल इफेक्ट कर रहा है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड मोमेंटम इफेक्ट कर रहा है, बाकी सब चीज़ें भी इफेक्ट कर रही है, तो सेलिंग प्रेशर आएगा। कॉस्ट भी आई थिंक सो लोअर सर्किट पे है अभी। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जब प्रेशर आएगा तो ऑफ कोर्स हमारे खुद के मार्केट्स में भी कॉस्ट प्रेशर आने ही वाला है। क्रूड अच्छा खासा मूवमेंट किया हुआ है हायर साइड पे। तो ओवरऑल हम यहाँ पे करंटली बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। हम बाय ऑन डिप्स पे अभी भी देखेंगे, जर्क्स आएंगे नीचे के लेवल्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेंगे। और जो ट्रेडर्स है उनको तो ऑफ कोर्स अभी के लिए हम ज्यादातर सेलिंग मोड पे ही रखवाया हुआ है। बाइंग बहुत कम करवा रहे हैं अगर लगेगा तो, और मेजरली वो भी इंट्राडे ही है। कुछ भी पोजिशनल ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें। लोअर साइड पे ऑफकोर्स 24,300 आज का मेजर लेवल आएगा। अगर वो टूटता है तो 24,000 पहला लेवल होगा, उसके नीचे 23,700, 23,400। देखिए, सभी व्यूअर्स हमारे साथ बिस्तक के साथ इसी लिए हैं क्योंकि ना हम बिल्कुल अनबायस्ड यहाँ पर व्यू रखने की कोशिश करते हैं। पैसा आपका, पैसा आप लगाओ स्टॉक मार्केट में। तो हम कौन होते हैं कि आपके पैसे को कंट्रोल करवा दें कि भैया ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप रिसर्च देख लेना, बिजनेस रिसर्च जो आप को न्यूज़लेटर मिलता है या फिर जो आप वीडियोस के जरिए देखते हो, उसमें आज शाम को एक और वीडियो पब्लिश होगा कि भाई जंग के बाद बाजार में किस तरीके की हलचल देखने को मिलती है, क्या होता क्या है मार्केट में। ये कि इसी को ही देखते रहे क्या? ईरान को ये कितने दिनों तक टीवी चला लोगे आप? ये कितने दिनों के बमबारी में देख लोगे? कभी ना कभी तो रुक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं 4 से 5 हफ्ते खींचेगा। भैया भरोसे लायक नहीं है उनकी कोई भी स्टेटमेंट, हो ही नहीं सकता है 4 से 5 हफ्ते। इस बार तो उन्होंने ऐसी गदर मचवा दिया है ना, पूरा मिडल ईस्ट इस समय आग गोले बारूदों की चपेट में है। तो 4 से 5 हफ्ते ना रुका। फिर हमारे पास इन्वेंट्री कितनी? 50 दिनों की मैक्सिमम क्रूड ऑयल की। तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी। लेकिन अगर ये चीजें नॉर्मलाइज हो गई, कहीं से भी कुछ भी
सीज फायर की खबर आई तो फिर क्या होता है मार्केट में, तो वो आपको बिजनेस रिसर्च देखनी पड़ेगी, शाम को वीडियो पब्लिश हो जाएगा, प्लीज प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा, कहीं पता लगे आप ओ गिर गया के चक्कर में रहो और बाजार किसी और ही डायरेक्शन में निकल ले, तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन को नॉर्मलाइज हो रहे, जैसे सर कह रहे थे कि अभी शॉर्ट टर्म में तो हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, लेकिन सर फिर जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, जैसे कि अभी हम तो वो म्यूचुअल फंड में मांग के चलते ना कि जैसे पहले सोचे थे 25,000 नहीं टूटेगा, अब लग रहा है कि 24,300 पे आएंगे, मजा आ गया, ऐसे करते करते 23,800 भी आ गया, तो फिर क्या फर्क पड़ा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो फिर तो म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा भरोसा कर लें, या फिर वो भी अभी बहुत बुरी तरह कांप रहे हैं, पहले आईटी के चक्कर में म्यूचुअल फंड निपट रहे थे, अब तो पूरी मार्केट ही डूब रही है। देखिए, नहीं, ओवरऑल अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो कि हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें, तो ऑफ कोर्स मेरा ये मानना रहेगा यहाँ पे कि स्टैगर्ड वे में लम्स जो ऑलरेडी एसआईपी चल रही है वो तो कभी बंद ही नहीं करनी है आपकी, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव अलग थे। ऐसे जिटर्स के अंदर तो लमसम ज्यादातर काम में आता है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स देखने चाहिए यहाँ पे स्टैगर्ड वे में। वहां पे वो भी चीज सेम करना चाहिए कि अगर एग्जाम्पल मानो 10,000 रुपए आपको डालने हैं, तो 3,000 रुपए अभी डालिए, 3,000 रुपए दूसरे लेवल पर डालिए, बट हेल्दी करेक्शन होना चाहिए। फिर ऐसे नहीं कि 2% और टूटा किया, 4 से 5% और नीचे मिलता है तो आप वापस बाकी की 3,000 रुपए डालिए, बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग 4,000 रुपए वो बाद में और नीचे के लेवल्स पे अगर मिलता है तो देखना चाहिए। बट ऐसे स्टैगर्ड वे में 3 टुकड़े या फिर 4 टुकड़े में करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे अगर हो तो जैसे कॉस्पी मंगलवार को 7% गिरा था, आज 5.5% गिरा हुआ, ऐसा हो तो फिर क्या हाथ खड़े कर लेने चाहिए। ये तो बिल्कुल ही फटाक करके नीचे आ गया, देखो तो सही। आप तो बोल रहे हो 2, 3, 4, 4, 5, 5% नीचे हो, ये तो रोज ही 7, 7, 5, 5% नीचे जा रहा है। कॉस्पी वालों के तो बुरे हाल हो रखे हैं। मुद्दा ये है कि कच्चे तेल की सप्लाई बहुत होती है सर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है बंद। अब ये प्रॉब्लम पड़ गई है कि दुनिया भर में ये तेल पहुंचेगा कैसे, तेल तो उत्पादन ही बंद हो रखा है। बहुत सारी एक तो ड्रोन अटैक भी तो वहीं पर कर रहे हैं, कभी अरामको पे कर रहे हैं, कभी जी जाके हाँ। कतर पे कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जा जाके कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ गई ना कि हमारे पास इन्वेंट्री, हम कल से ये बोल रहे हैं इन्वेंट्री कितनी है, पहले अपने अपनी इन्वेंट्री देख लो, पेट्रोल डीजल जरूर भरवा लेना सर। नहीं, तो आई अभी थिंक तो क्या कल करना है? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है ऑलरेडी कि उनके पास कितने दिन के लिए तेल बचा है, सीएनजी बचा हुआ है, और वो ये टाइम पे क्या करने वाले हैं वो चीज अगर आपने पढ़ी होगी शायद आपने तो आपको पता होगा कि अभी बढ़िया हमारे नेक्स्ट बढ़िया मूव सर, क्या है। पर वो भी उसके साथ साथ फिर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी पढ़ ली, वो कहते हैं कि अभी पूरी तरीके से हमने ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, बताओ। अभी तो इनके पास ताकत और बची हुई है, और बोल रहे हैं नहीं, 4 से 5 हफ्ते चल सकती है जंग, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पास एक दूसरा पुराना दोस्त है जिससे हम तेल ले सकते हैं। वो तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं लेने दे रहे, डोनाल्ड ट्रंप मना नहीं, करके बट बैठ ये गया। सिचुएशन में कंट्री, सर ये सिचुएशन में अगर आपके कंट्री की रिक्वायरमेंट्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप उसके अंदर, या फिर उनको वॉर रोकने को कौन बोल सकता है, अभी आप बताओ। कल उनकी स्टेटमेंट तो अलग लेवल पे चलती है वैसे भी। नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप दे हम दुनिया भर को तेल, वो कह रहे हैं कि तेल की जो सप्लाई है मैं सुनिश्चित करूंगा, और इंश्योरेंस भी देने की बात करी हुई है सर, अपने अपने जहाजों को ना वो कंट्रोल करेंगे, कह रहे हैं कि उसको एस्कॉर्ट करेगी यूएस नेवी। जहाज चल कौन सा रहा है जिसको एस्कॉर्ट करोगे, पहले तो ये बताओ, जहाज तो कुछ चल नहीं रहा है, एस्कॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पंगा पड़ गया। ये गैस की कीमतें जो होती है ना, टीटीएफ गैस, ये लगभग 20.5% ऊपर थी, यूके की गैस 21% ऊपर थी। सर ये हुआ तो था पहले भी, हमास इसराइल के बीच में वॉर हुई, सब कुछ हुआ, इस बार पंगा जरूर से ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये तो फटाफट से 1, 2 दिन 4 दिन तक देखते थे मार्केट को, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता था। ये तो हो गए अब 4, 5 दिन, और मार्केट में अभी भी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मार्केट कहीं से संभल पाएगी। सर ओवरऑल व्यू वही है सर, यहाँ पे हमें भी यही लग रहा है कि ये शायद से थोड़ा लंबा चल सकता है। अभी इसके अंदर कल की एक अपडेट यहाँ पे भी थी कि जब ईरान के लोगों ने एक मीटिंग, काउंसिल मीटिंग की थी, वहां पे भी बम फोड़ा गया था, तो बट जो मेन मेंबर्स थे वो नहीं, वो बच गए, ऐसा कुछ तो था न्यूज। बट इम्पोर्टेंट यही है सर कि अभी ये एस्केलेशन कितना हो रहा है, अभी भी ड्रोन अटैक्स बाकी के यूएई कंट्रीज में और वेस्ट में भी हो रहे हैं ईरान की तरफ से, ईरान भी रिटेलिएट कितना कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब तक आपने जैसे बताया कि फुल स्टॉप नहीं आएगा, कि बात फुल स्टॉप की बात इनिशिएट नहीं होगी, तब तक के लिए सब कुछ अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ये बैठे बैठे पता नहीं व्हाइट हाउस में क्या खाते हैं सच्ची। ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, ये ऐसे थोड़ी होती है बातचीत यार। अभी तो गजब स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जो हुआ हुआ, उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं सर, परेशान भी हो रहे होंगे, पोर्टफोलियो तो ड्रॉ डाउन है जिसके, तो वो करोड़ों करोड़ लगे होंगे, जो वेल्थ वो जो होता है कि आप इतने करोड़ लगा लो तो इतने साल में इतने करोड़ पाओगे, वो बहुत आजकल प्रचलन चल पड़ा है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट।
कंपाउंडिंग के इफेक्ट में ना पहले वो टाइम भी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपाउंडिंग में टाइम, और टाइम खपाना मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती होती है, और उसमें ऐसे ट्रम्प, ईरान, इजराइल, बहुत सारी चीजें आती है, तब जाके होती है कंपाउंडिंग। उसमें एक लाइन ही लिखी होती, सुनना मत किसी की, चुपचाप चलते रहना, एक ही ट्रैक पे चलते रहना, टाइम बहुत पास करना पड़ेगा, और टाइम तो कोई बात ही नहीं करता, फॉर्मूला बताते हैं, अरे इसको करो, इतने डालोगे, इतने 10,000 डालोगे, 1 करोड़ पाओगे, इतना करोगे, 1 करोड़ पाओगे। ये वाला आजकल बहुत टोटका चल पड़ा है यूट्यूब पे और उस पे, पर उनको पूछो बीच बीच में कितनी बार हुए थे युद्ध, तो वो बात सही है, युद्ध में हम भी आपको बताएंगे शाम को कि जब भी होता है तो बहुत छोटी ब्लिप दिखती है, लॉन्ग टर्म चार्ट वो चल पड़ता है, लेकिन ब्लिप दिखती है 15-15%, 14%, 10-10%, 6-6%, 4-4% ऐसे, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डिप, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कंपाउंडिंग तो होगी, पर उससे पहले थोड़ा सा पैसा खींचेगा, चूसेगा बाजार, तो इस समय स्थिति कुछ ऐसी सी है, और लॉन्ग टर्म वाले तो संभल भी जाएंगे डिप्स में, शॉर्ट टर्म वाले तो निपट गए। अब बहुत सारे सवाल हैं, पहले तो होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली तो बोल दो सब लोग, मॉर्निंग मॉर्निंग सब लोग उठ भी गए सर, सुबह सुबह होली वाले दिन तो उठ जाते हैं वैसे सुबह सुबह सर, हम तो बचपन में सुबह सुबह उठ जाते थे, फटाफट जाके गुब्बारे गुब्बारे फुलाने बैठ जाते थे, बहुत सारे सर, पूरी बाल्टी भरते थे, अब तो टाइम नहीं मिल रहा सच्ची। आपने कल वैसे सच्ची में बहुत बहुत खेली है होली, आज सर भी खेल रहे खेली हैं है तो। सर खेली तो है, अच्छी तरीके से खेली है, बट मैंने जैसे बताया कि ट्राई करते हैं कि एक तो नेचुरल कलर से जितना खेला मेजरली खेलते हैं, तो वो पक्के कलर्स वाली तो नहीं क्यों होती, क्यों तो नेचुरल कलर में ऐसा किया जो पक्के कलर में, पक्का कलर लगाओगे तो पता सब लगेगा ना होली पक्का कब है। कलर में आज मार्केट लाल के साथ हम भी लाल ही होते थे। एक गैस तुम्हारे कैंसिल हो गए इसी चक्कर में, ज्यादा ही पक्का कलर लगा लिया उन्होंने, तो तो वो भी वही है। बोल रहे, नहीं नहीं, तो वो हम कुछ भी, सिंपल। हमारे यहाँ पे तो कंपलसरी है कि नेचुरल कलर से जितना खेला जा सकता है उतना खेलिए, अवॉइड कीजिए, बट नेचुरल कलर्स में भी थोड़ा रह जाता है, जैसे मैंने बोला कि हाथ पे है अभी भी, तो वो हाथ चल जाता है, हाथ यहाँ पे दिखता नहीं है। अरे मेरे को क्यों हैक कर दिया गया, मुझे कुछ नहीं कर दिया गया, अच्छा अच्छा, थोड़ा वो लेट शुरू हो रहे थे ना वो, इसलिए शायद उन्होंने लिखा होगा। ये देखो, ये सवाल आने शुरू हो गए हैं सर आज के दिन भी, देखो थोड़ा दिल पे काबू रखो, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट्स वाले भाई साहब जो भी है, एमआरपीएल स्टॉक कैसा है, बहुत अच्छा है। इस वाले सिनेरियो में एमआरपीएल भी अच्छा नहीं है, जो भी चल रहा है वहां पर हिसाब किताब, एनटीपीसी और टाटा स्टील कैसा बहुत अच्छा है, पर वो ये कि अभी कहाँ पर आके रुकेगा। तो सर चार्ट्स लगा लेंगे एक बार स्क्रीन पे, और एक बार देखें तो सही जी हाँ, मार्केट पे हो क्या रहा है, उसके बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे। आप निफ्टी पे अपना व्यू दीजिए, मैं तब तक चार्ट्स लगाता हूँ। देखिए इमीडिएट सपोर्ट ऑफ कोर्स 24,300 का आ जाएगा निफ्टी पे। अगर 24,300 ब्रेक होता है तो हमें थोड़ी डाउनसाइड मोमेंटम फर्दर देख सकती है। क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहेगा 24,300 का लेवल, अगर क्लोजिंग बेसिस भी टूटता है तो हम थोड़ी कंटिन्यूड वीकनेस देख पाएंगे यहाँ पे। ऑफ कोर्स हाँ, जो भी पुट राइटिंग्स हुई थी करंट लेवल पे 24,500, 24,400 और 24,300 पे, वहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। विक्स जो हिसाब से बढ़ा हुआ है वो हिसाब से भी हमें लगा है कि वोलाटिलिटी और फर्दर बढ़ सकती है यहाँ पे, तो वो इसलिए हम थोड़े अवॉइड मोड पे रहेंगे यहाँ पे। फ्रेश कुछ भी बाय करने के हम मूड में नहीं है, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे जब तक क्लैरिटी नहीं आती या फिर विक्स कूल डाउन नहीं होता। अभी के लिए देखा जाए तो ऑफकोर्स लास्ट सेशन के हिसाब से विक्स अभी 17.13 लेवल पे, लास्ट सेशन में 25% बढ़ा हुआ था। अगर 20 के ऊपर जाता है तो हम फर्दर यहाँ पे वोलेटिलिटी और देखेंगे, जहाँ पे हम स्पाइकी मूवमेंट्स ज्यादातर पूरा ओवरऑल देख पाएंगे। तो ओवर ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि अवॉइड ज्यादातर, अगर जितना हो सकता है कि अगर ट्रेड ले भी आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करेंगे तो बेटर रहेगा। और बेसिकली जो एफएनओ में है उनको ऑफ कोर्स सेलिंग में जहाँ पे भी कंफर्मेशन आते हैं, आप जो भी रिसर्च वालों को फॉलो करते हैं आप वो साथ ही साथ में स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और ट्रेडिंग ना ही करें थोड़े दिन ज्यादा अच्छा, लेकिन ये आप बोल रहे हो कि 24,300 के आसपास रुक जाएंगे एक बार आके क्या? सर देखिए ओवरऑल वो एक लेवल पे इमीडिएट बेसिस पे हमें एक छोटा सपोर्ट दिख रहा है फिबोनाची एक्सटेंशंस के हिसाब से। बाकी ऑफ कोर्स ऐसे लेवल्स पे मार्केट में जहाँ पे फ्री फॉल के थोड़े मूवमेंट्स होते हैं वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गेस करना बॉटम्स, तो विप्सो देखने को मिल सकती है हमें। बट 24,300 एक लेवल है जहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ी एक बार रुकना तो चाहिए वहां पे। आई थिंक सो अच्छा, गिफ्ट निफ्टी अभी प्री ओपनिंग के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितना दिख रहा है, बट ओवर 500-400 500 पॉइंट डाउन 550 होगा, पॉइंट्स तो थे। 600 हो गया, बताओ गिफ्ट निफ्टी ये सही भी चल रहा है, 622 पॉइंट नीचे हो गया गिफ्ट निफ्टी अब तो, ठीक है भाई,
जब तक टीम अपडेट करेगी तब तक खुद ही खुद देख लो भैया 500 से 600 पॉइंट नीचे है, क्योंकि वो ना बहुत स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं भाव, और आपको पता है मैनुअली उसको कंट्रोल करना नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतना ताकतवर भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर ये ब्रेंट, इसका क्या, इसमें ये जो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना, ये क्रूड की कीमतें कहाँ जाएंगी। ये देखो कैसे कच्चा तेल ही ले रखा होता इस साल अगर शुरू में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया इस समय हो रहा होता देखा, मुझे पता था युद्ध होगा इस बार, ये तो अब हो गया, तो देखिए अब क्रूड 82 ऑयल लेवल पे में। अगर हम देखें तो एक बड़ी ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे कैप अप के साथ निकला हुआ है, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन अगर हम देखें तो रिसेंटली कंजक्शन जोन में भी था, क्रूड ओवर करेक्टेड भी था। ऑफ कोर्स पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये वॉर सिचुएशन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वॉर होके मार्केट क्रूड ऊपर है। अभी के लिए अगर हम देखें तो अब ब्रेंट देख रहे हैं, ओके मैं एक मिनट ब्रेंट ऑयल लगा लेता हूँ। ब्रेंट 84 के डॉलर्स के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे देखेंगे। अप साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस 85 $87। तो मतलब पंगा पड़ा ही हुआ है इसको, अब यही समझे कि थोड़ा सा थोड़ा शांत बैठे, ब्रेंट क्रूड ऑयल वगैरह सब ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सब अब यही जानना चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर पे क्या करें, क्योंकि सिल्वर के दाम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए बल्कि नीचे आना शुरू हो गए थे। अब मुद्दा ये कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है, बताओ ये क्यों, क्योंकि खाड़ी देशों में तनाव है। फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो सोने और चांदी की कीमतें थोड़ी नीचे हैं, तो इसलिए आप ये समझो कि डॉलर इंडेक्स एकदम से ऊपर जा रहा है 99 के लेवल पे, तो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी नहीं आई है ज्यादा, यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। तो सर ये भी चल पड़ेंगे या फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी सोने और चांदी पे। देखिए अगर डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स डॉलर इंडेक्स एक मेजर क्रूशियल लेवल पे अब आया है। $100 के ऊपर अगर मोमेंटम आती है तो और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है, $102 $104 की तरफ। और जैसे आपने बताया कि ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर में वही उसी की वजह से हमने लास्ट 2 दिन में इंटरनेशनल मार्केट्स में सेलिंग देखी है। परसों मंडे वाले दिन पे 4.5% कल वाले दिन पे 6%, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट 2 दिन में हमने देखी हुई है। आज नो डाउट सिल्वर अभी 1% अप है कंपेयर टू लास्ट सेशन, बट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हमें देखना कि वापस अगर डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से घूमता है कि नहीं। अगर डॉलर इंडेक्स घूम जाता है तो हम शायद से गोल्ड सिल्वर में थोड़ी और रिकवरी देख पाएंगे। बट ऑफ कोर्स वॉर सिचुएशन में हमेशा ये होता है कि सेफ हेवेंस प्रेशियस मेटल्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स ये जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से बाकी सब चीजें की साइक्लिकल मोमेंट भी अलग है। ठीक है, हम ना स्टॉक स्पेसिफिक आ रहे हैं, अब आपके सवाल लेंगे बैक टू बैक और कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं और उनके पास ही चलते हैं। ये नीचे फिक्स कर देंगे, ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप, इसको हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे। और उसके बाद फिर पहला जो सवाल है वो जो एमआरपीएल के ऊपर आया था, सर ये वाला स्टॉक एमआरपीएल कैसा लग रहा है सर? स्पीड से जाएंगे थोड़ा, आप बहुत सारे सवाल लेंगे, कम से कम 40-50 तो खरीद देंगे आज शुरू शुरू में बाजार खुलने से पहले। तो एमआरपीएल देखिए एमआरपीएल पे मेजर सपोर्ट 180 का है, अगर 205 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी तेजी देख पाएंगे। 210 220 के लेवल्स के लिए इमीडिएट छोटे लेवल्स लेंगे सर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो हम बड़े बड़े लेवल्स यहाँ पे नहीं लेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो ऑफकोर्स जब से 200 डे मूविंग एवरेज से 150 से रिवर्स हुआ है, वहां से हमने कंस्ट्रक्टिव मूव देखा हुआ है ये स्टॉक पे। 4-5% तो नीचे ही खुलेगा, कहाँ पर है सपोर्ट? 180 के यहाँ पे, ओके, उसके बाद अगर वो नेक्स्ट टूटता है तो फिर 160 है सर, मेजर सपोर्ट 160 पे। फिर है एनटीपीसी, एनटीपीसी पे आपकी राय? देखिए एनटीपीसी भी ओवरऑल बुलिश मोड पे है, बट बाय ऑन डिप्स रखेंगे 360 340 के आसपास पे। करंट लेवल्स पे हम बाइंग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बड़ा बना हुआ है जहाँ पे हम लग रहा है कि करेक्शन हो सकता है। लास्ट रैली में भी ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट सेशन में भी हमें वहां पे उतनी कंफर्मेशन देखने नहीं मिली। ओके, फिर जो है वो है टाटा स्टील, ये तो लाइफ हाई लेवल पे पहुंच गया था लेकिन आज मेटल्स भी टूटेंगे, सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स यूएस में क्या था? मेटल्स। तो आज ये भी थोड़ा तनाव में रहेगा, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से? ₹200 का मेजर सपोर्ट है सर, अगर वो टूटता है तो 190 और 182 81 के लेवल्स रहेंगे। बाय ऑन डिप्स रखेंगे। मेटल्स के अंदर स्टील सबसे कम रैली हुआ है, स्टील स्टॉक्स है तो सेल है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये सारे स्टॉक्स बाय ऑन डिप की रणनीति पे रखा जा सकता है। सुधीर जी, रजत जी और सभी को हैप्पी होली। सुधीर जी आपको होली की शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में
हरा रंग ही हो, आप मतलब अगर आप लॉन्ग हो तो माफ कीजिएगा, अगर आप लॉन्ग हो तो हरा रंग ही हो, और हमेशा हमेशा आपके पोर्टफोलियो में वृद्धि बनी रहे। बहुत बहुत पैसा छापो आप स्टॉक मार्केट से, लेकिन अभी के तौर पे ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिएगा, बहुत बहुत ज्यादा तनाव है मार्केट में। आईडीबीआई ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अभिषेक गौतम जी बोल रहे हैं। देखिए ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव मूव तो है सर, यहाँ पे बैंक्स अभी के लिए तो भी बेटर है, और आईडीबीआई पॉसिबली मूव कर सकता है। बट मेरी यहाँ पे भी राय होगी, बाय ऑन डिप मिलता है तो देखिए 105 पे एक अच्छा सपोर्ट है, मल्टीपल 105 रुपए पे आसपास आता है तो बाय ऑन डिप्स पे देखा जा सकता है ये स्टॉक। ओके, उसके बाद मुनमुन जी बोल रहे हैं सिल्वर गोल्ड बीज क्या करें? कुछ ना करें मुनमुन जी, अभी नहीं होने वाला कुछ सिल्वर गोल्ड बीज से। कोई ऑयल वाला बीज नहीं है क्या सर? तेल वाला कुछ बीज नहीं है अपने पास? अभी तो नहीं तेल ही सर। चल रहा है। मुनमुन जी, अभी सिल्वर गोल्ड वगैरह सब ऐसे बिखरे रहेंगे, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। वैसे सर सिल्वर की क्या ट्रेडिंग रेंज है? एमसीएक्स पे करंटली जो रेंज चल रही है वो 2,80,000 से लेके 2,40,000 के बीच में है। अगर वो कोई भी साइड पर रेंज क्लोजिंग बेसिस पे मूव होती है फर्दर तो हम देखेंगे। और सोने की क्या रेंज में कामकाज होगा? गोल्ड में अगर हम देखें तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे आता है 1,58,000 पे एमसीएक्स के लेवल्स पे। ये इंपॉर्टेंट एक लेवल रहेगा। हायर साइड पे ऑफ कोर्स 165 168 के ऊपर जाता है तो हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आता है, वो भी करीबन करीबन 1,55,000 के आसपास आता है, तो नीचे पे सपोर्ट हो सकता है। बट सिंपल सिमिलरली है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 100 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे दोनों प्रेशियस मेटल पे करेक्शन देखेंगे। अगर पैनिक बॉटम लग गया ना, आज मजा ही आ जाएगा मार्केट का, क्योंकि आज वैसे पैनिक मचाने के लिए आज पहले पार्टिसिपेंट्स तो हों, होली खेलने जाना है, तो ये दिक्कत है। पैनिक मचाने वाले भी कम है ना स्टॉक मार्केट में, आज दिक्कत ही तो यही है। तो गलत टाइम पे आज मार्केट डाउन हो गई है। खरीदने वाले भी बोलेंगे यार होली तो खेल लेने दो। अच्छा, आज लाल लाल मार्केट होगी, अमित लाट जी ऐसे आज लाल लाल मार्केट होगी। और आगे बढ़ते हैं। हैप्पी होली सभी को हैप्पी होली। अरे मुन्नू जी, रोना नहीं है, सिल्वर गोल्ड बीज क्या करें, लॉन्ग टर्म में तो फायदा ही होने वाला है, टिप टॉप खेलते रहें इसको, बस धीरे धीरे सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग ना करें, सिल्वर गोल्ड ईटीएफ वीटीएफ से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल इतने रिपीट है ना, एमआरपीएल से ही मेरे को लग रहा है शो खत्म हो जाएगा, इतनी बार लिख दिया सच्ची एमआरपीएल का स्टॉक। लो पर बाय करें। सर आप खरीदोगे आज की मार्केट में? आज कोशिश करें एक बार खरीदने की, आज की मार्केट इक्विटी मार्केट निफ्टी। नहीं सर, देखेंगे सर, मैंने जैसे बताया आपको कि क्लोजिंग बेसिस पे देखना जैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैगर्ड वे में मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि देखा जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। बाकी ऑब्जेक्टिव उतना स्ट्रांग अभी भी नहीं है सर कि कहीं पे हमें लगे कि नहीं मार्केट अप लेने जैसा लग रहा है। जिसका पहले से इन्वेस्ट है उसका क्या बॉस? ये बोल रहे हैं अजय फिटनेस जी। तो जिसका पहले जो है ना बॉस, वो ये है बॉस कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि मार्केट में आपने जिस डेट पे किया, आप सोचते हो वहां से स्टार्ट होगी मार्केट, नहीं, उससे पहले वाले भी हैं, उससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले भी, 10-15 साल से पहले वाले भी। तो बहुत लोग हैं जहां से आपने देखना शुरू किया, वो नहीं है मार्केट का डेट। तो चाहे आप 2024 से देखोगे तो यस देयर इज अ करेक्शन, अगर आप 2001 से देखोगे तो देयर इज अप, उस समय मार्केट फिर ऊपर चलेगी। तो सब अपने अपने टाइम के हिसाब से देखते हैं मार्केट को कि हमारा जीवन तो इतना ही है, हमको तो इतना ही करना है, मार्केट वैसे नहीं देखती। मार्केट का टाइम मार्केट खुद डिसाइड करती है। तो जिसने 2024 में लिया यस उसको ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, जिसने 2001 में लिया वो बोल रहा है भाई अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। इस तरीके की मार्केट है। तो जो पहले ले चुका है वो सिर्फ 2024-25 वाले तनाव में है, उससे ज्यादा वाले। हाँ, ऐसा भी हो सकता है सर, वैसे ना मिड कैप और स्मॉल कैप्स के कई ऐसे भाव हैं जो मंदी के टाइम पे आ रखे थे, वैसे भी हो चुका है। बहुत बुरी तरीके से स्टॉक्स हैं जो जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, क्या उनको निकाल दें? अब खराब क्वालिटी पता ही नहीं किसी को कि अच्छी क्वालिटी थी कि खराब, लोगों ने तो ले लिया उस समय कि हमको तो आता है, अब क्या करा जाए। सर देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, मेरा यही रहा होगा कि अगर आप ऑलरेडी कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, ड्रॉ डाउन बड़ा हो चुका है, तो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सिंपल हम लेते हैं 50% ड्रॉ डाउन हो चुका है स्टॉक्स में। तो ऑलरेडी अगर 50% ड्रॉ डाउन हो गया, फिर आपको आई थिंक सो फंडामेंटल थोड़े देखने पड़ेंगे जहां से वो आपको हेल्प हो सकती है कि टेक्निकली चार्ट पे तो खराब ही लगेगा हर एक चीज, तो वहां से तो आपको एग्जिट ही आएगा। बट फंडामेंटल से या फिर कंपनी के बारे में पढ़कर कि किसी जानकारी से प्रॉपर राय लेकर फिर आगे डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि करंट लेवल्स पे हर एक चीज बेचने जैसे ही लगेगी आपको।
तो जब बेचने जैसे लग रही है तो और आप एग्जिट कर लो, और फिर अगर वहां से अगर थोड़े दिन के बाद अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है वो खींचता है, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और ये हर एक के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी है और ये ट्रेडर्स है, ये दोनों के लिए ये चीज लागू रहती है। थोड़ा उन्होंने बना अच्छा रहा था, स्क्रीन भी मेरी अच्छी लग रही है, कलरफुल, इतने सारे सुजलॉन के ऊपर पटाखे लगा दिए, मैंने लगा दिया। तो सुजलॉन बहुत सवाल तो सुजलॉन के ऊपर ही था, लेकिन उसके बाद सुजलॉन क्रैश इतनी बार लिखा है कि वो देखने में स्क्रीन अच्छी लग रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? सुजलॉन चढ़ेगा? अभी बहुत प्रश्न आते हैं सर, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों के स्टॉक्स निपट गए, स्टॉक मार्केट में भयंकर बिकवाली हो रही है इन स्टॉक्स में, अभी क्या करना चाहिए? सर सुजलॉन का भी आई थिंक सो हमने लास्ट टाइम भी जब बात किया था, जब 60, आई थिंक सो बहुत पहले के शो की बात है, बट हम 60-70 रुपए पे भी, 60 रुपए के आसपास पे भी हम यही बोल रहे थे कि यहाँ पे कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जब तक डेवलपमेंट नहीं आता सोलर के, विंड एनर्जी के। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है कि विंड एनर्जी पे जो प्रोडक्शन है या फिर कंपेयर टू सोलर बिजनेस है, दोनों के वर्टिकल एकदम अलग है। तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में विंड सबसे लोअर साइड पे है, बाकी सोलर सबसे हायर साइड पे है जहाँ पे इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कन्वर्जन ज्यादा है। और बाकी का अगर हम देखें तो करंटली भी हमें सुजलॉन बाइंग की अपॉर्चुनिटी, पुल बैक आ सकता है कोई भी स्टॉक पे क्योंकि सब ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ चुके हैं, बट हम यहाँ पे बाइंग की राय नहीं दे रहे किसी को भी सुजलॉन के अंदर। ओके, उसके बाद मुर्मू जी, एमसीएक्स, मतलब एमसीएक्स का क्या होगा? देखिए, होगा तो सबका लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया एमसीएक्स जैसे स्टॉक का, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो कह ही नहीं सकते ना भैया, कल को कहीं कोई फिर से कोई मिसाइल गिर गई, कोई बड़ी जगह पे गिर गई जहां पर आप सोचो भैया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो एमसीएक्स एमसीएक्स क्या कर लेंगे? मत करो भी ट्रेड ना, एमसीएक्स बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं। पर इन्होंने अगर ट्रेडिंग पोजीशन ले रखी हो तो वो तो अभी आजकल न्यूज चली थी ना कि ये गोल्ड सिल्वर एकदम से ऊपर जा रहे हैं और उसके चलते एमसीएक्स ऊपर जा रहा था। ट्रेंड तो अभी भी है सर, ट्रेंड नहीं गवा रहा ये, पर सर एमसीएक्स में देखिए, वर्स्ट केस तक एक्सचेंज आगे जा सकता है। एक्सचेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑफकोर्स वॉल्यूम, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सचेंज के लिए तो बेनिफिट है। यहाँ पे अगर मार्जिन बढ़ जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम घटते हैं जिससे उनकी इनकम कम हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अभी के लिए कोई इशू नहीं है। अभी भी अगर हम करंट लेवल्स पे भी देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज्यादा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है एमसीएक्स पे। स्ट्रक्चरल वाइज बुलिश है। ऊपर पे हम 3000, 2500, 2800 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से करंट लेवल पे एंट्री लेना, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़े हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 है, तो वहां पे हम ज्यादातर अवॉइड कर रहे थे ओके, सबकी हैप्पी होली मैंने इन्वेस्टमेंट नीचे पॉइंट ऑफ लगा दी। तरुण जी, आपकी हैप्पी होली भी नीचे लगा दी, सुभाष जी आपकी हैप्पी होली भी नीचे लगा दी, सबकी सब अपनी अपनी हैप्पी होलीज देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, और सेलिब्रेट करें। पर स्थिति ग्लोबली बहुत तनावपूर्ण है, तो उम्मीद करते हैं ये जंग वंग किसी के हित में तो होती नहीं है, जल्दी निपट जाए, लेकिन जो हुआ वो उतना अच्छा भी नहीं था। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने तो फिर ले लिया बदला जो उनको लेना था। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और एक पूरी शायरी लिख दी। महेंद्र कुमार जी, रंगों का त्योहार आया है, साथ अपने खुशियां लाया है, अपनों का साथ हो और प्यार की बौछार हो, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो महेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और शोभित त्याग जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौतम साहब, एंड में भी आईडीबीआई, सर ये आईडीबीआई में कुछ हो रहा है क्या? कितने क्वेश्चन पूछे हैं आईडीबीआई पे, मैं तो थक ही गया देखते देखते आईडीबीआई। एक नहीं नहीं एक ही सर, स्टॉक ही स्टॉक दिख रहा है क्या अगर पूरे हम में? देखेंगे तो बैंक्स के अंदर आईडीबीआई में भी हमने अभी तक इतने बड़े फॉल, मार्केट अगर हम देखें तो 800, 700, 800 पॉइंट गिर गई है, वहां पे भी अगर हम देखें तो भी आईडी स्टॉक्स में मोमेंटम उतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखी, तो स्ट्रॉन्ग रहा है। आज के दिन पे भी ज्यादा नीचे, 1.5% नीचे, ऑलमोस्ट 1.34% अभी हमें ओपनिंग टेक्स पे दिख रहा है प्री ओपन में। बट इंपॉर्टेंट रहेगा बाय ऑन डिप्स देखेंगे सर ये स्टॉक पे, क्योंकि अगर हम चार्टिकल वाइज देखा जाए तो डाइवर्जेंस है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो बाय ऑन डिप रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 105 के आसपास है, 105 पे देखेंगे कि वहां से रिवर्सल आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं। सो 476 अंक गिरकर 24,388 के लेवल पे ओपन होंगे। अब क्या करें? 24,388 आ गया आपके वाला जोन। सर 300 पे देखेंगे हम, राउंड फिगर 300 पे देखेंगे अगर, और मुझे लग रहा है थोड़ा पुल बैक आने के बाद भी, लास्ट सेशन में भी हमने सिमिलर देखा था कि ओपन होने के बाद थोड़ी पुल बैक आती है, फिर वापस क्लोजिंग सेशन पे हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। सिमिलरली ओवरनाइट वाली मार्केट नहीं है जहां पे कंफर्मेशन थे कि ओवरनाइट हम लेके जा सकते हैं, तो जो भी है वो इंट्राडे के खेल में पड़े। अगर 24,300 टूटता है तो हम ऑफकोर्स सेलिंग साइड पे रहेंगे सर।
388 पे तो खुला, लेकिन अब उस लेवल के मतलब जम के बैठ नीचे इतना ज्यादा। हाँ नहीं तभी नीचे के ऊपर वापस बढ़ गया यार, बहुत तगड़ी गिरावट आ गई भाई ट्रेड डील के नाम पे। अगली बार 358। अगली बार न्यूज बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे भाई ये भी हुआ था। तो न्यूज बनानी उस समय आसान होती है क्योंकि उस समय तो भैया न्यूज चल रही होती है, लेकिन उसके बाद ना पीछे हिस्टोरिकली देखना चाहिए क्या क्या हुआ। आप आज रिसर्च जरूर देख लेना सबके सब प्लीज, कि ये युद्ध की स्थिति जब नॉर्मलाइज होगी तो क्या होगा मार्केट में। अभी तो हड़कंप मचा हुआ भाई, अभी तो ये सर क्या मजेदार लेवल आ रखा है बताओ। टेक्निकल में अगर किसी भी बुक में देख लो तो ये वाले लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है बताओ, जहां पर ये समय मार्केट है। तो न्यूज देखेंगे लेवल देखें। सर कॉशियस रहेंगे, ऑफकोर्स लेवल अट्रैक्टिव है सर, मैंने जैसे बताया आपको कि देखा जा सकता है, बट क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि क्लोजिंग कैसी होती है और आने वाले दिनों की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर सिचुएशन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो है और जो सेलिंग करते हैं उनके लिए बेनिफिट हो सकती है, जो सिर्फ बाइंग करते हैं उनको अवॉइड मोड पे रहना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। क्रूड इन्वेंट्री सरकार बोल रही है हाँ ठीक है, डरने वरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको वाकई पता है कि क्रूड इन्वेंट्री बस उतने समय तक युद्ध ना चल जाए, 40 दिन 50 दिन ऐसा ना हो जाए। निपटना है तो 4-5 दिन में हो जाए, और दबाव बहुत बनेगा, अमेरिका के ऊपर भी बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बनेगा। ईरान चाहता ही है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बन जाए, इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे कुछ हफ्ते। और डोनाल्ड ट्रंप मतलब वो करा रहे हैं, थोड़ा पैनिक सा ही मचवा रहे हैं। 4 से 5 हफ्ते 4 से 5 हफ्ते तक लगभग 35 दिन इन्वेंट्रियां पता है कितनी खत्म हो जाएंगी अचानक से। अपने पास ही 50 दिन की होगी, तो 35 दिन तक तैयारी युद्ध चलेगा। इसलिए तो बोल रहा था वो स्टेटमेंट लगा के छोड़ देता हूँ, 4 से 5 हफ्ते युद्ध चलेगा, 3 से 4 हफ्ते युद्ध चलेगा। व्हाट इज दिस इतना इसमें कराई क्यों था फिर युद्ध, जब पता है कि वहां पर तेल आने जाने वाला इलाका है, तो वहां जाके युद्ध कर दिया। आप बोल रहे हैं कि इतने हफ्ते युद्ध चलेगा। अगर इतने हफ्ते युद्ध चलेगा एशिया वाले निपट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। बहुत पंगा डाल दिया यार डोनाल्ड ट्रंप, सच्ची। इतना थोड़ी पहले से प्री प्लान करना चाहिए ना हर चीज। तो आर्मी वाले तो उनके प्लान करके चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं वो बहुत बुरे हो रहे हैं। अब बाकी के देश नहीं रोएंगे क्या, चिल्लाएंगे ये क्या कर दिया तुमने। तो दबाव तो पड़ेगा भाई। अब वो चाहते ही ये थे कि दुनिया ना वो ड्रिल ड्रिल बेबी ड्रिल जो उनका नारा है ना, वो अमेरिका की तरफ देखें कि हम लोग देंगे आपको तेल। अब उस चक्कर में निपट गया वो ईरान, और उस चक्कर में बाकी एशिया वाले भी जा रहे हैं नीचे। ओ भैया आज तो कॉस्ट भी बहुत नीचे यार, 2% नीचे चले गए, 24,340 हो गया। निफ्टी सेक्टर देख लें, देखने लायक है क्या, सब कुछ लाल लाल होगा। हैप्पी होली, सारे लाल हैं इस समय। और ऑटो गया 2.5% नीचे, देखते चलो। फ्री फॉल झरने की तरह नीचे, रियल एस्टेट नीचे 2.5%, मेटल नीचे 2.25%, फाइनेंस नीचे 2%, कैपिटल मार्केट नीचे 0.25%, ऑयल एंड गैस 0.2%, मीडिया 2%, पीएसयू 0.2%, कोई भी 2%, सारे 2-2% है। तो सबसे कम कौन सा गिरा है, आईटी। वाह 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 वाह, शाबाश। आईटी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पहले ही टूट चुका है फरवरी में 20%। तो अब यहाँ पर आधा परसेंट ऊपर आईटी और डिफेंस गोला बारूद वाली कंपनियां ऊपर, और सीपीएससी ऊपर। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, चौतरफा बिकवाली, जेब हो गई खाली। और वो जो हमारे व्यूअर थे बोल रहे थे कि जिन्होंने अभी भी पैसा लगाया उनकी तो बैंड बजी पड़ी है। स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मिड कैप से शुरुआत करता हूँ, लार्ज कैप वालों में तो ओएनजीसी देखेंगे फिर। तो पहले मिड कैप वालों की देख लेते हैं कि क्या हालत है। भैया तेजस नेटवर्क देख ही जा रहे हैं, बस रोज देख ही जा रहे हैं स्टॉक को, कोई असर ही नहीं हो रहा क्या इसके ऊपर। सर एक बात बताओ, एज अ ह्यूमन बींग बताना सच्ची मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेंगे तो उसमें यह है कि आप क्या सोच रहे थे कि 320 का स्टॉक 525 हो जाएगा 4 दिन में, और वो भी तब जब ईरान और इसराइल का युद्ध हो रहा है। सर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो वॉर जोन हो रही है ना, वहां पे सबसे ज्यादा बड़ी इंटरनेट बेस लाइन पानी के अंदर है, तो वो चीज भी डिस्ट्रप्टिव है कहीं ना कहीं। और इम्पोर्टेंट ये भी है, ऑफकोर्स नेटवर्क बेस है, ऑर्डर मिलने के बाद से ये कंटिन्यूस चला है कि अगर कुछ भी डिस्ट्रॉय भी होगा तो वापस ये वो अजम्पशन में आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है अभी, क्योंकि ऑर्डर देखा जाए तो ओके बहुत टाइम बाद एक अच्छा ऑर्डर मिला है उनको, बट मोमेंटम जो हिसाब से हो रही है वो है कि अब यहाँ से कभी रुकेगा ही नहीं, वैसे स्टॉक मूवमेंट का है। आज भी 8-9% की तेजी पे चल रहा है ये स्टॉक। जब मार्केट चलनी शुरू होगी ना ये स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी तो डर के मारे खरीदा किसने, इसलिए बोलते हैं टाइम सर तो करना वॉर इम्पॉसिबल। सिचुएशन जैसे ही कूल डाउन होगी शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिजनेस ही है वैसा है सर।
ग्लोबल इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज और बाकी सब में मोमेंटम में, बट इम्पोर्टेंट यही है, हमें नहीं लग रहा है कि ऑप्टिकल वायर्स और ये सब के हिसाब से, ये लॉजिक की वजह से, मेरा ये लॉजिक है सर, मुझे नहीं पता, बाकी एक्सपर्ट्स दूसरे जो आएंगे वो आप सर वो ऊपर से नीचे ज्यादा कनेक्ट 80% करता है। टूटा था, ऊपर से नीचे 80% टूटा था ये। 80% टूटा हुआ। तो 80% में लेता कौन है फिर? तो बोलते थे खत्म हो गया, उससे में तो कोई लेता ही नहीं, उसमें तो छोड़ रहे होते हैं पोजीशन, भाई माफी, वापस दे दो पैसा, ऐसे वाला हिसाब किताब होता है, वहां से भागा है इसका। तो देख लिया मार्केट को टाइम करने का क्या होता है, ऐसे होता है मार्केट में, इसलिए बोलते हैं जो स्टॉक्स हैं भैया पहले देख तो लो फंडामेंटल उसके। हालांकि ये स्टॉक में कुछ बहुत वो नहीं आए, प्रॉफिट्स नहीं आए हाल फिलहाल में, लेकिन प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला स्टेटमेंट वाला जो प्रॉफिट होता है, लेकिन अब निश्चित शुरू से कुछ लगी भनक बाजार को दिन दनादन ऊपर। उसके बाद सर कुछ कुछ ऊपर है आज डिफेंस कंपनियां, उसमें एक है पारस डिफेंस और एक है जेनटेक, ये और एक है बी, नहीं बस इतना ही है सर। तो पारस डिफेंस पे बात कर लेते हैं, पारस डिफेंस पे आपकी राय। पायस डिफेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के यहाँ पे है 750 60 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ से थोड़ी तेजी देख पाएंगे। डिफेंसिव स्टॉक में थोड़ी मूवमेंट रह सकती है, जस्ट बिकॉज अगर कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं कि और कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं डिफेंस रिलेटेड, तो थोड़ी न्यूज बेस्ड मोमेंटम हो सकती है। बाकी अभी के लिए हम यहाँ पे भी ज्यादा रिवर्सल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सर। जो निफ्टी पे ऊपर है वो है कोल इंडिया, 2% ऊपर। क्यों सर क्यों, इसको क्या लेना देना? सर ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या रहेगा वो बाकी। और पेट्रोल का गाड़ी में कोयला थोड़ी डालेंगे गाड़ी में अपने को। कोयला नहीं डालेंगे सर, बट और देखिए एनर्जी मोमेंटम जब चेंज होते हैं सर थोड़ा, तो ऑफ कोर्स अब बाकी सब चीजें क्या मूवमेंट है बाकी मुझे नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कितना इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी ये चीज इम्पैक्ट होती है सर। गजब भाग रहा है ये, क्या और पकड़ मजबूत कर जाएगा फिर से यहाँ से? आज मतलब गिरते बाजार में एकमात्र ऐसा स्टॉक लग रहा है निफ्टी का जो बाहुबली है, हाथ सर लगाए देखिए ऐसा। ये स्टॉक ओवरऑल देखा जाए ना, आप चार्ट स्क्वीज करोगे तो सर यहाँ पे बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हमने देखी थी 2025 से लेके जनवरी तक, 26 तक, ये पूरा रेंज के अंदर था। रेंज के बाहर निकला, हमने स्पाइक मोमेंटम्स देखी 460 की, वहां से वापस करेक्ट हुआ था एक बार, वहां से 400 वापस 410 के लेवल्स आए, फिर 440 गया, फिर वापस अभी परसों वाले दिन पे 415-12 का लो मारा, फिर वापस रिवर्स हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देख रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे 410 के आसपास पे बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग हो रही है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस के बाद और अक्यूमुलेशन जोन के बाद अब शायद से थोड़ा मूवमेंट कर सकता है, 440 450 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम फर्दर 460 जो 460 का लेवल था पिछला वाला, वापस वो रीटेस्ट कर सकता है, और शायद से बाद में आगे कंटिन्यू भी हो सकता है 470 480 के लिए। बट अभी करंट सिचुएशन में बाय ऑन डिप्स रखेंगे इनिशियली, अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है ये स्टॉक पे। सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी ना एल ये बहुत बुरी तरीके से नीचे गई है और इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट। बहुत सब समय पता लग रहा है कि भैया ये जितना ऊपर जा रहे थे अब उससे ज्यादा बड़ी स्पीड से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है? एल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के 3700 पे मेजर सपोर्ट है, वो लेवल एक अच्छा हो सकता है कि जहां पे हम, हाँ, बाइंग ऑब्जेक्टिव वापस देखिए, हम बाइंग वॉल्यूम भी देख पाएंगे। अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल इसकी जो राउंडिंग बॉटम पास्ट में बनी थी उसकी पूरी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गई थी। हमने तभी भी 3700 के ऊपर लॉन्ग दिए थे, 4000 हमारा टारगेट 4500 था, पर 4440 के आसपास में ये स्टॉक ने वहां से टॉप बना के रिवर्स हुआ है, और ये 2 दिन के अंदर इतना फॉल हमें देखने मिला है। वापस अगर 3700 या फिर 3680 के आसपास से रिवर्सल को देखने मिलती है तो हम शायद से वापस बाइंग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेगा ये बाकी के सिनेरियोस जब तक शांत नहीं होते तब तक के लिए ये स्टॉक में हम थोड़ा, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, मोमेंटम हमें टेक्निकली भी अच्छा लग रहा था। डिप्स पे अगर हम ओवरऑल चार्ट भी देखें तो अच्छे खासे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक निकला हुआ है, तो ऑफकोर्स बाय ऑन डिप के लिए ये स्टॉक कैटेगराइज किया जा सकता है। अब 520 पॉइंट नीचे हो गए, 24340 के जो राउंड राउंड फिगर थी 24300 का, वहां पर भी मिथिल जी जो चाहते थे वो भी होने वाला है। आज 24300 के लेवल के बेहद करीब पहुंचते चले जा रहे हैं, 24340 के लेवल पे तो पहुंच गया है निफ्टी। और बजट दिन के लो को तो बहुत पीछे छोड़ा है, जो कि था 24571, तो वहां से तो बहुत ही नीचे चल रहे हैं। अच्छा ये भी देख लो आज गिरने वाले पेट्रोनेट,
गैस की कीमतें उबाल मार गई, बहुत तेज गति से ऊपर चली गई, तो पेट्रोनेट आज 7% नीचे आ गया, एलएनटी नीचे आ गया 6%, स्टील अथॉरिटी 5% ज्यादा टूट गया, एमजीएल एक और गैस स्टॉक 5% नीचे, स्टील टाटा स्टील आज फिर से 4.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस बाजार का बाहुबली स्टॉक सरेंडर कर रहा है 4% नीचे, चोला फाइनेंस 3.25% नीचे, अदानी पोर्ट्स 3.5% नीचे चला गया है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम तो मैंने ले लिए, छोटे मोटे तो निपट गए। जीएमआर एयरपोर्ट 3.5% नीचे, कितनी फ्लाइटें उड़ती है कितनी नहीं है वो देखी जाएगी। खाड़ी उधर मिडल ईस्ट वाली साइड कम उड़ेंगी, नक्शे के दूसरे साइड ज्यादा उड़ेंगी उड़ाने, वो तो देखना पड़ेगा। उसके बाद सीमेंस हाल फिलहाल में बहुत अच्छी खरीदारी आई थी सर, हाल फिलहाल में जो अच्छी अच्छी खरीदारी आई थी उसमें कैपिटल गुड क्षेत्र शामिल था, लेकिन अब कैपिटल गुड क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली हो रही है। तो एक और कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल पावर और कैपिटल गुड से जुड़ी सीमेंस, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल सीमेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये रेंज बाउंड जोन ही था 3,400 3,000 के, यहाँ पे हमने 400 पे बहुत बार रेजिस्टेंस देखा हुआ था। अब तक के टाइम में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5 बार 3 से 4 बार हो चुका है। जून 25 में हुआ था, फिर वापस सितंबर में हुआ, फिर वापस दिसंबर में देखा, और करंट लेवल्स में वापस मार्च में हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेंज के अंदर नीचे पे लोअर साइड ऑफ द रेंज 3,000 के लेवल्स है, ये रेंज को फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से। अगर रेंज के अंदर पैसा बनाना है तो रेंज को फॉलो करके लोअर लेवल्स पे देखना चाहिए। तो 220 पॉइंट नीचे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आता है और कुछ भी सपोर्ट लेवल लेते हैं वो लेवल्स के आसपास पे, तो हम ये स्टॉक में वापस रेंज को प्ले करने के लिए खेल सकते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि नहीं खेली होली, आज मार्केट खेलेंगे। मार्केट तो मत खेलो अभी, सुबह जी हैप्पी होली। और ईटीएफ के ऊपर प्रश्न आया था, कौन सा ईटीएफ? सिल्वर ईटीएफ ओनली टारगेट, सिल्वर ईटीएफ ऊपर जाएगा या नहीं सर? सिल्वर ईटीएफ पे आपके रहता है। देखिए ऑफ कोर्स अगर डॉलर इंडेक्स अगर स्टेबल भी हो जाता है तो हम सिल्वर में मोमेंटम देखेंगे फर्दर वापस। सिल्वर ईटीएफ हमें 90-95 के लेवल्स अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट में मिल जाए। बट हाँ, कॉमेक्स पे अभी के लिए 90 का 78 का सपोर्ट है सिल्वर पे। अगर वो टूटता है तो थोड़ी पैनिक सेलिंग वहां पे भी देखने को मिल सकती है। और सिल्वर 20 के लेवल की अगर हम बात करें तो सिल्वर 20 पे इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 240 के आसपास का है। अगर वो लेवल टूटता है तो हम नीचे पे 230 और या फिर 218 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, गुजरात गैस, ये तो अब पूछने वाली बात है सर। अमित लाड जी बताओ कहां तक जाएगा? बहुत बुरी तरह जाएगा। पर और भाई एमजीएल पेट्रोनेट से कम गिरा है गुजरात गैस, चढ़ता भी कम ही है वैसे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? हाँ 390 के। सर, यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी ये सारे स्टॉक जो डायरेक्ट रिलेशन में उनको थोड़े अवॉइड मोड पे रखने चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव अपडेट आया तो ये स्टॉक सीधे बड़े बड़े कैप के साथ गिर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अवॉइड रहेगा। ऑफकोर्स बाउंस मिला है, इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 370 के आसपास है, वो सपोर्ट पे आता है और रिवर्स होगा तो हम देखेंगे सर, अभी के लिए कुछ नहीं। और वो भी ट्रेडिंग बेट रहेगा पहला तो। डिलीवरी बेट्स यहाँ पे हम थोड़ा अवॉइड रखेंगे। अगर किसी की पहले से बड़ी पोजीशन है और उनको मोमेंट लेना है तो वो लेवल्स पे हम वापस रिविजिट करके देख सकते हैं। सर स्टॉक का नाम है ग्रो, ये प्रश्न हमारे पास आया हुआ है अक्ष कुमार जी का। बोल रहे हैं ग्रो पे क्या करना चाहिए, कहां तक गिर सकता है? ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट ग्रो पे 152 का है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है यहाँ पे। अगर 152 टूटता है तो हम शायद से वापस 140 135 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेटा कम है तो ज्यादा बड़ा यहाँ पे व्यू दे नहीं पाएंगे हम। हर्षप्रीत जी बोल रहे हैं ये सारे पूछ लिए उन्होंने, इतने सारे स्टॉक बताओ। सर आपको दिख रहा है ये वाला स्क्रीन दिख रही है? ये सारे पोर्टफोलियो में एनएसडीएल, जियो फाइनेंस, टाटा पावर, टाटा पीवी और सुजलॉन, इनमें से अच्छा क्या बुरा क्या? देखिए ऑटो पे हमारा व्यू बुलिश था, बट करंट सिनेरियो में ऑफ कोर्स इतने अच्छे ऑटो नंबर्स आने के बाद, मंथली ऑटो नंबर्स आने के बाद भी हमने, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही खराब है तो ये स्टॉक्स में भी हमने सेलिंग देखी थी। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स पे ऑटो पहला रहेगा। पावर स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम हमने देखी थी, बट इंपॉर्टेंट है कि करंटली हमें देखना है कि नहीं। सुजलॉन अवॉइड मोड पे हम यहाँ पे बाइंग नहीं बता रहे।
एनएसडीएल के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहेगा, एनएसडीएल पे भी हम शायद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद हमें देखना है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे भी लिमिटेड ही है। लिस्टिंग के बाद से अभी ऑलमोस्ट लिस्टिंग डे पे जो लो था वो लेवल के आसपास आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा करंट लेवल्स सपोर्ट के हिसाब से। अगर 880 टूटता है, 878 टूटता है, तो हम शायद से थोड़ी और सेलिंग देख पाएंगे। आज तरुण जी ने सवाल ही नहीं पूछा है। तरुण जी मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में मत लिखना मेरा सवाल नहीं लेते, सवाल आया ही नहीं। हैप्पी होली आई थी बस, या तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहे सवाल मेरे पास। न्यू कमेंट पे जाता हूँ, एक मिनट। मुनमुन जी तो आज ट्रेडिंग में अग्रेसिव है, वो तो आज करके ही छोड़ेंगे कुछ ना कुछ। एमसीएक्स में ही है वो, 2 प्रोफाइल में। एमसीएक्स पे आ गया, एमसीएक्स पे तो बात कर चुके हैं मुनमुन जी। उसके बाद फिर ये निकुंज जी बोल रहे हैं इन्होंने खरीदे थे अदानी पोर्ट। निकुंज जी सिस्टम में कुछ ऐसा एबनॉर्मल सी एक्टिविटी नहीं आई सर, इन्होंने ना एआई से सिस्टम बना दिया निकुंज जी ने हमारा सारा, मतलब हमारा नहीं, इन्होंने अपना तो एआई से बना दिया सिस्टम, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स कर लिए इन्होंने 1 महीने में, बहुत ही सारे। तो उसके जो विन रेट थी वो तो मतलब वही तो 40-45%, 50% वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद जो रिटर्न्स थे वो 20-25% के थे। तो रिस्क मैनेज करके हुआ है वो वाला सिस्टम, तो सिस्टम तो बढ़िया बन गया। लेकिन मैं पूछना चाहता था निकुंज जी, ये नहीं बता सकते थे कि वो एआई सिस्टम नहीं बताता कहीं जंग होने वाली है, फिर तो मजा ही आ जाए भाई। अच्छा, अदानी पोर्ट, एलटी, एचडीएफसी बैंक, फार्मा 20, ये सब, और टर्मिनल क्लोज कर दिया आज, खरीद लिया पर। अदानी पोर्ट ले लिया, एलएनटी लिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक लिया हुआ है पहले से। नहीं चलेगा, उनको पता है कि एआई नहीं चलेगा ऐसे जंग की स्थिति में। सर सिमिलरली है सर, सब स्टॉक्स में वही है। अदानी पोर्ट्स भी अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें। एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्मिंग में है यहाँ पे, हाँ, बट ओवरऑल अगर हम देखें डिप्स पे, अगर 800, 825, 800 के लेवल्स आते हैं तो बहुत अच्छा रेट बन जाएगा लेने के लिए। करंट लेवल्स पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, अगर आज हम देखें तो आई थिंक सो ओपन लो सेम है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छा लग रहा है, थोड़ी पुल कौन बैक सा? देखने को मिल। एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक अच्छा लगेगा, मतलब अभी तक अच्छे समय पे नहीं वो कर पाया इस बार। सर बट करेक्शन अच्छा खासा देख लिया है यहाँ पे, बड़ा ज्यादा नहीं है। अगर 8, मैं तो बोला अगर 800 के लेवल पे आएगा तो बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा लेने के लिए। तो टूटना है तो अभी जितने टाइम में जो वॉर चालू है उसमें टूट के नीचे आ जाए और 800 का लेवल आए तो बहुत अच्छा है। वो लेवल पे ऑफकोर्स देखने जैसा रहेगा एचडीएफसी बैंक लेने के लिए। और ये साथ ही दूसरे वाले ये जो अदानी पोर्ट है और अदानी एलएनटी है। पोर्ट्स पे सर अभी के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है सर, बाकी हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं देख रहे अदानी पोर्ट्स पे। ओके। एथर में भी सेम है सर, नंबर्स अच्छे आए थे, मंथली ऑटो सेल के नंबर्स अच्छे आए थे, बट एथर भी सिमिलरली थोड़ा साइडवेज है। डिप पे देखा जा सकता है 650 और मेजर सपोर्ट आता है 600 के आसपास। 600 पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत बार सपोर्ट ले चुका है करंट ये लेवल्स पे। तो बाय एंड डिप बन सकता है। मेजर ब्रेकआउट 740 के ऊपर आता है एथर पे। शो को वाइंड अप करने का भी समय हो गया, लेकिन सवाल बढ़ते जा रहे हैं। होली नहीं खेलनी क्या सबको? अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो बढ़िया ही है, पर ये है कि खेल जरूर लेना। अच्छा, उसके बाद नैन्सी जी, वो हो सर, ये अदानी पोर्ट आप चढ़ाई दो, नहीं तो सब पूछते जाएंगे भैया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही बंद हो गया है। मैंने पढ़ा वहां पर 3-4 हैं ऐसे संक्रेस रस्ते हैं उस इलाके में, जहां से तेल, कल पढ़ाई के अलावा और काम ही क्या था, छुट्टी वाला दिन था, तो वहां पर ऐसे हैं 3-4 ऐसे हैं, नाम मुश्किल है लेने उन इलाकों के, लेकिन है तो सही। अब उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज चल रहा है यूट्यूब पे, तो हमने भी वही बोल दिया। अब उसके बाद ये है कि अदानी पोर्ट पे करना क्या चाहिए सर? सर यहाँ पे ऑफकोर्स नहीं हमें लग रहा बाइंग के लिए करंटली। अगर सपोर्ट नीचे पे सपोर्ट जो आता है वो मेजरली एक है कि आज 200 डे मूविंग एवरेज ये स्टॉक छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा आपकी फैन अवॉइड मोड फॉलोइंग पे कम हो रखें। जाएगी अगर आपने इसको चढ़ाया नहीं, तो फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी आपकी। आप इसमें ऐसे करके बोलो, थोड़े शब्दों को चेंज करके कि किस लेवल से ऊपर आ सकते हैं लोग। खरीद के बैठे हैं बोल रहे हैं, मित्तल जी बोल रहे हैं नीचे जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आप इसको बोलो ऊपर जाएगा, किस लेवल से ऊपर जाएगा, फिर हो जाएगा फैन सर फॉलोइंग और सर बढ़ेगी। ऐसा फैन फॉलोइंग से ज्यादा देखिए मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर व्यू देना सिंपल वे में। करंट लेवल ऑलरेडी बाय है तो मैं ऑफकोर्स नीचे पे सपोर्ट्स बता दूंगा। मैं कभी भी किसी को निराश नहीं करना चाहूंगा, और मैं हमेशा ये बोला है कि अगर मेरे हाथ में होता है किसी का पोर्टफोलियो
रेड नहीं होता था, बट मेरे हाथ में रख नहीं है, लो, मार्केट्स रख हमारे लो हाथ में नहीं है। पोर्टफोलियो, सबके रख लो और करवा दो सबके हरे पोर्टफोलियो। सब तो कहते हैं भैया ले लो इस बार पोर्टफोलियो हरा करा दो हमारा किसी तरीके से। तो अभी सर क्या मेजर करें? इमीडिएट सपोर्ट 1370 पे आता है। हाँ, आज के दिन पे ऑफ कोर्स लास्ट सेशन में हमने थोड़ी बाइंग देखी थी, 200 डे मूविंग एवरेज से पुल बैक भी देखा था, बट आज गैप डाउन के बाद सीधा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे शायद से थोड़ा पेन हो सकता है। विप्सॉ मूवमेंट में 370, 1370 और 1320 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ओवरऑल पोर्ट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा ही, ऑयल क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स अदानी मैनेज करता है, तो वहां पे बिजनेस इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा ही। बट ओवरऑल अभी हमें देखना है कि डिप पे अगर वापस मेजर सपोर्ट 1315 के आसपास की 1310 पे है, वो लेवल्स पे आता है, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देख सकते हैं। और रुकने के चांस भी है वहां पे, क्योंकि सप्लाई जोन वहां पे अच्छा है। ये वाले तो नीचे के क्वेश्चन ही कट रहे हैं, पता नहीं। जीपीटी इंफ्रा तक तो समझ में आया, उसके नीचे वाला आपके पास आ रहा है? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ आ गया। बंगागा, बंगागा क्या है भाई? नैन्सी जी ये क्या है बंगांगा? बच्चा बाणगंगा 43 ये भी होता है? क्या करती कंपनी बाणगंगा? तो मुझे भी देखना पड़ेगा। पेपर काहे किस डायरेक्शन में चल रही थे इस बार? सर ये जीपीटी इंफ्रा में क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कोई आपको स्ट्रेंथ दिख रही है ऐसी मार्केट में? कोशिश कर लो एक बार, कोशिश। सर यहाँ तो पे देखिए, लास्ट सेशन में हमने जब बात की थी ये स्टॉक पे, ऑफ कोर्स हमने बोला था कि 128 के ऊपर के निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग देखेंगे, बट स्टॉक रिवर्स हुआ है, वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, और जो बुलिश फ्लैग बना था वो ब्रेक डाउन आया हुआ है। तो यहाँ पे वापस अभी करंटली 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ये स्टॉक चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे करंट लेवल्स पे कहीं पे सपोर्ट ले, इमीडिएट सपोर्ट 115 के आसपास का है। अगर वहां से रिवर्सल कुछ आती है तो थोड़ी देखिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रेंज के अंदर ही है, अगर हम देखें बड़ी वाली रेंज के अंदर ही है, तो शायद से नीचे पे कुछ दिख सकती है, बट यहाँ पे मैं बड़ी पोजीशन बनाने नहीं बोलूंगा, वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे कि कैसे चलते हैं यहाँ पे। निकुंज जो बोल रहे हैं सब लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन जारी है, बेस्ट है सर इस समय। मुनमुन जी बोल रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज ले लिए हैं। अच्छा वो बोल रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज ले लिए, अभी 1.5 लाख और इन्वेस्ट करना है, तो कहां पर और इन्वेस्ट करें ये पूछ रहे थे वो। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन सिस्टमैटिकली कर लो, निफ्टी का ईटीएफ उठा लो और 3-4 बार देखिए उठा लो, काम सोलह हो जाएगा। इंडस्ट्रीज, सोलह इंडस्ट्री हमारे अपने डीजे चल पड़ा, ब्रेकआउट हमारे जोन यहाँ पे डीजे चल पड़ा है सर, हमारे यहाँ डीजे चल पड़ा। अब पीछे से है। आवाज आएगी बहुत सारी। पहले तो थोड़े सॉफ्ट म्यूजिक चलेंगे और ये सॉफ्ट म्यूजिक कन्वर्ट हो जाएगा एकदम से रॉक म्यूजिक में, और उसके बाद वो पानी की बौछारें और ये सब सब होने वाला भी यहाँ पर होली का हंगामा। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। लेकिन भाई हाँ, पहले सोलर इंडस्ट्रीज बता दो सर, मैं तो बोल रहा था बैकग्राउंड में सोलह आवाज है। इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट जोन पे है सर, ओवरऑल देखा जाए तो 14,365 करंटली चल रहा है मार्केट में। यहाँ से अगर हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे तो 15,000 के 300 के टारगेट हो गए पोजिशनली यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन मूवमेंट देखा हुआ है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम हमने कैप्चर पास्ट में भी किया हुआ था, उसके बाद से हमने कंटिन्यूड यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम देखी थी। आज 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट करा है, जो बहुत अच्छी कंफर्मेशन है ये स्टॉक पे आज अभी। सर ये डिफेंस वाले चलेंगे मेरे को लग रहा है। डिफेंस अमन से को हल्के चलेंगे सर ऑफ कोर्स। हल्के में ले लिया हमने थोड़ा ना इस बार, डिफेंस में चल नहीं रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब पंगा समझ में आ गया, तो अब तो भैया एक दूसरे से भिड़े ही पड़े। ओ भाई पारस डिफेंस 9% ऊपर आ गया। तो यही था मार्केट आज का। वारी एनर्जीज क्यों खरीद रहे हो? अमन सराज जी बोल रहे हैं वारी एनर्जीज खरीदें क्या? सर वादी पे कंफर्मेशन नहीं है अभी भी कोई भी बाइंग के, जब से कंटिन्यू बैक टू बैक दो गैप्स डाउन दिखे तो वहां पे नहीं है। आरएसआई पे भी यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 2515 है, अगर वो टूटता है तो हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर और देखेंगे। Why gold and silver are down today? Because dollar index is up today. And why crude is up today in spite of बिकॉज dollar index is up? Because वहां पर खाड़ी देशों में दिक्कत आ रखी है, तो क्रूड को तो हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं गए। मैसेज लिख दिया आपने, बताओ, मैंने भी पढ़ दिया। तो ज्यादा नीचे नहीं आए, लेकिन हाँ गोल्ड और सिल्वर का तनाव अलग से स्केल का इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल के ऊपर चला गया है, तो इतना अच्छा भी नहीं है। एक पॉजिटिव है जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड के लिए, एक नेगेटिव है कि डॉलर इंडेक्स भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसलिए गोल्ड बहुत फंसा फंसा महसूस कर रहा है। लास्ट सवाल सर,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना चाहिए, बीएससी के स्टॉक में? सर देखिए करंट लेवल्स के आसपास पे सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे चल रहा है स्टॉक। थोड़ा वेट करेंगे, अगर करंट लेवल पे कंसोलिडेशन मिलता है तो बाइंग ऑब्जेक्टिव बनता है, वरना बाइंग हम 2350 के आसपास पे करेंगे डिप्स पे, जो मेजर नेक्स्ट सपोर्ट है। अंकित तिवारी जी, देखो सर जाते जाते टाटा स्टील हमने डिस्कस नहीं किया था, सच्ची बताओ, इतनी बार तो डिस्कस किया अंकित जी आज पूरा इसमें। टाटा स्टील, मेरा क्वेश्चन ले लो प्लीज टाटा स्टील पे। उगी जी भी पूछी जा रहे हैं, हे भगवान ये होली नहीं खेलने देंगे लग रहा है। सही है, आप लोग बड़ी जल्दी आए हो ना, हमारा शो शुरू होता है 8:30 बजे, 8:40 पे हुआ था, आज मान गया मैं, गलती हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल, आज हम स्ट्रीम यार्ड से कर रहे हैं। लेकिन टाटा स्टील पे क्या करें अभी? सर बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे सर, यहाँ पे मैंने जैसे बोला, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल मोमेंटम हमें स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, तो बाय ऑन डिप्स पे बाइंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वापस 210 225 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, एफएल इंडिया, लेमन ट्री, एलआईसी, लॉन्ग टर्म व्यू, पोर्टफोलियो सॉलिड है लेकिन चल इनमें से कोई भी नहीं रहा अभी। लॉन्ग टर्म में एसआईपी करें, इसमें एक और बार किस्त डाल दें, एफएल इंडिया, लेमन ट्री और एलआईसी। सर एलआईसी, एफएल और एलआईसी पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है सर। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुआ आई थिंक सो, मैंने जहाँ जहाँ पे हमारे व्यूज थे हमने साथ ही साथ किए, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं मेरी। आपको बाकी सारे बिस्तक के दर्शकों को हैप्पी होली सर। सर आपको भी बिस्तक के पूरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और सभी व्यूअर्स को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया खेलो होली, मस्ती करो, चिल करो, लेकिन मार्केट में आज के सत्र में थोड़ी तनाव की स्थिति है। मैं बता रहा हूँ, ये मौके भी नहीं मिलेंगे मार्केट में फिर से 24,300। आप क्या सोच रहे हो मार्केट कहाँ तक जाएगी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो भी है अभी कहाँ तक जा रहे हो नीचे नहीं पता है किसी को भी, सब अपने अपने आंकलन लगाएंगे। कोई कहेगा 24,300 बहुत हो गया, कोई कहेगा 23,800 बहुत हो गया। लेकिन जा तो आप ड्रिफ्ट नीचे के लेवल्स पे कर रहे हो। कुछ लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसके बाद नेक्स्ट शो में कुछ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश